हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है भगवत गीता की क्लास में। तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो है 10वां अध्याय, है ना। तो 10वां अध्याय जो भगवान का है, उसमें जो हम ये देख रहे थे, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज 9th पढ़ा कि भगवान के बारे में हमने क्या पढ़ा, गुह्य ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान पढ़ा। फिर अब हम देखेंगे कि द ऑपुलेंस ऑफ एब्सोल्यूट, हमें भगवान का ऐश्वर्य, 10th चैप्टर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट हमने देखा कि 1 2। तो आपके पास वो है माता जी, सारे स्लाइड्स जो आज दिखाने हैं। राजेश्वरी, आर यू देयर? जी माता जी, जी माता जी है। तो आप दिखा दोगे? जी माता जी। स्लाइड्स भी दिखा दीजिए, और फर्स्ट वाला जो हम शेयर करते हैं विषय सूची 1 2 श्लोकास का, वो प्लीज मेंशन कर दीजिए। जी माता जी। ठीक है ना? तो हमने जब ये चैप्टर शुरू किया तो उसमें अलग अलग टेबल है ना, तो उसको हम एक बार देखने से पहले पहले प्रेयर्स कर लेते हैं। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज भगवत गीता की जाए, आप सभी गौर भक्तवृंद की जाए, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो आज है चैप्टर 10। चैप्टर 10 में हाँ 6 श्लोकास आज हमें पढ़ना है, लेकिन पढ़ने से पहले हम जो है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 से लेके 7 तक जो श्लोका है, उसमें हम देखते हैं कि कैसे जो कृष्ण है सभी के स्रोत। तो उसमें 1 से 3 तक हमने देखा कि कृष्ण सर्वस्व गूढ़ श्रोत्र है, और जो कृष्ण को जानता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ठीक है ना। और 4 और 7 तक, यानी अभी जो हम देख रहे हैं, उसमें हम देखेंगे कि कृष्ण सभी गुणों तथा व्यक्तित्व के भी स्रोत होते हैं, और उनको शक्तिमान स्वीकार करने से व्यक्ति क्या करता है, आत्मसमर्पण कर देता है ना। तो उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो है 8 to 10, सॉरी 11 दिया है ना। तो इसमें क्या बताया गया है, चतुर्श्लोकी भगवत गीता एक्सप्लेन किया गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझ। चतुर्श्लोकी भगवत गीता, चतुर्श्लोकी भगवत गीता में हमारे बहुत से आचार्यों ने टीकाएं की हैं, उनको समझाया है कि भाई कलयुग है ना। कलयुग में 700 श्लोक हो सकता है ना समझ में, है ना। लेकिन 4 श्लोक पढ़ने से हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 4 श्लोक पढ़ने से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पूरी भगवत गीता का सार क्या है ना। अच्छा, इन टच, है ना, तो शॉर्ट में तो क्या है, 4 श्लोक। जो चतुर्श्लोकी जैसे भागवतम है, वैसे चतुर्श्लोकी भगवत गीता होती है। तो वो होती है 8 to 8 9 10 11 12, 8 9 10 11, है ना। ये जो 4 श्लोक है 8 से लेके 11 तक, ये श्लोक जो है ये पूरी भगवत गीता का सार। क्लियर हो गया? तो आइए पहले हम छठा श्लोक पढ़ लेते हैं। छठे श्लोक में भी भगवान अपना ऑपुलेंस ही बता रहे हैं। महर्षि सहा पूर्ण चत्वारो मन व्यवस्था मध्वात्वा मानसा जाता ये शालोक इमा प्रकार। तो यहाँ पे बता रहे कि सप्तऋषि तथा उससे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु अब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव भी मुझसे ही अवतरित होते हैं। भगवान क्या बता रहे हैं? अब इसके पहले श्लोक में भगवान ने, आपने देखा था, बताया था ना कि अलग अलग ऑपुलेंस बताते जा रहे हैं ना। स्थूल सूक्ष्म सारी चीजें जो है वो किससे उत्पन्न होती है, भगवान से। क्योंकि भगवान ने जो तीसरे श्लोक में अपना तत्वतः बताया था, अजन्मा है भगवान, तीसरे श्लोक में बताया था। फिर अनादि है, समस्त लोकों के स्वामी हैं, और केवल वो ही मोह रहित हो सकता है, जो कि इन पापों से मुक्त हो सकता है, जो ऐसे तत्वतः भगवान को समझता है। भगवान ऐसा क्लियर हुआ।
तो फिर उसके बाद भगवान जो है बताते हैं कि जो सूक्ष्म चीजें हैं जीवों में वो भी उन्हीं की तरह उत्पन्न होती है। बुद्धि है ना, ज्ञान है, संशय से मुक्त है, क्षमा है, सत्यता है, इंद्रिय निग्रह है, और भी बहुत सी चीजें हैं। ये गुण भी भगवान के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। इसीलिए भागवतम में कहा गया कि यदि कोई परंपरा से भगवान कृष्ण की भक्ति करता है तो वो व्यक्ति क्या होता है, उसमें सारे गुण उत्पन्न हो जाते, जो वैष्णव के जितने गुण होते हैं अपने आप प्रकट होते हैं, है ना। यशोदा माता जी, आप नोट्स वगैरह बनाते हैं वो भगवत गीता के, तो आपको क्लियर हो रही हैं चीजें, समझ में आ रही हैं चीजें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्योर एसोसिएशन से आप पहले, ठीक है, क्लियर हो रहा है, मतलब आपको क्लियर हो रहा है तो हाँ प्योर। माता जी, थोड़ी बहुत तो हो रही है, लेकिन नोट्स मुझे पहले तो कैसे बनानी है ना, एकदम कभी बना ही नहीं है, तो ऐसे एकदम कौन सा क्या लिखने का कैसे, वो मुझे समझ में नहीं आता है। तो अभी आपने जो अभी जो तीसरे श्लोक का पहले बताया ना, वो मैंने पहले लिखा हुआ नहीं है। अभी आप एकदम फटाफट बोल रहे हैं ना, तो मैंने सोचा कि अभी मैं ये जो आपके आती है ना रिकॉर्डिंग, अभी आई थी मुझे मिली है। प्योर हाँ एसोसिएशन में, हाँ, प्योरिफिकेशन में, उसमें मैं सुनूंगी आराम से, क्योंकि इतना फटाफट लिखने की मुझे आदत नहीं है। हाँ, तो खाली अभी जब हम लोग श्लोका करते हैं ना, तो खाली मेन पॉइंट सुनना चाहिए, क्या बोला जा रहा है श्लोक। उसके बाद फिर हाँ आप जब सुनेंगे करेंगे तो आपके मेन पॉइंट्स निकल जाएंगे। तो जब मेन पॉइंट्स खाली वो एक दो लाइन लिखी जाती है कि हाँ इस श्लोक में ये चीजें बताई जा रही है ना। एक बार जैसे जब भी हम कोई भी भगवत गीता का चैप्टर शुरू करते हैं तो उसमें हम टेबल दे देते हैं, है ना, तो उससे समझने में इजी हो जाएगा कि इस श्लोक से इस श्लोक में ये बताया जा रहा है, तो इसके बारे में बातें की जाए, तो एक मोटा मोटा हमें पता रहता है। जैसे हमने देखा अभी कि जो बताई ना स्लाइड, उसकी मैंने स्क्रीनशॉट निकाल ली है। अभी जो हाँ स्लाइड दिखा है ना, उसका मैंने स्क्रीनशॉट अभी निकाल लिया है। तो वो अभी मैं जब लिखो वो जब लेक्चर देखूंगी ना, पढ़ूंगी ना फिर से, तभी वो लिख लूंगी कि ये जो 8 से 11 है वो चतुश्लोकी भगवत गीता है। हाँ जी, हाँ वो जी, मैंने थोड़ा, तो ये सब हाँ लिखना चाहिए कि 1 to 11 जो हाँ है चतुश्लोकी। और थोड़ा सा गाइड ले लिए पद्मा माता जी से, वो अच्छा नोट्स बना लेते हैं, तो माता जी थोड़ा हाँ, सा ठीक गाइड है कर दीजिएगा इशू तो नहीं है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, क्योंकि प्रश्न पूछने चाहिए, और एक समय में एक ही काम करना चाहिए। जब हम क्लास देख रहे हैं तो कोशिश करना चाहिए कि हम अपने आप को फ्री रखें, ताकि हम उन चीजों को सुन सकें। काम करते हुए भी सुना जा सकता है, लेकिन आप यकीन मानिए कोई कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, क्योंकि पहले लिसनिंग नहीं है, चीजों क्लियर नहीं है, तत्वतः हमारे पास कुछ बेस नहीं है। तो उसको इसलिए कोशिश क्या कीजिए कि जब ये हमारी क्लासेस होती है तो उस समय आप अपने आप को फ्री रखें और एकदम अपना कंसंट्रेशन जो है वो भगवत गीता पे जाए, ठीक है ना। इससे आपको ठीक है बहुत ठीक फायदा है होगा। काम करते हुए मत सुनिए, भगवत गीता जो है इम्पोर्टेंट चीज है। और हम थोड़ा आप ठीक है लोग इसलिए बताते हैं कि भगवत गीता पढ़ने मात्र से आपको बाकी चीजों के बारे में भी फिलोसफी क्लियर हो जाए। क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट टाइम से मैं ये 1-1.5 घंटा फ्री रखूंगी मैं। हाँ, 1-1.5 घंटा फ्री रखिए। हाँ आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाँ, कि अपना टाइम फ्री रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट ठीक चीज है है, इसको एक बार सुन लीजिए, है ना, केवल सुनिए, ठीक है आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ठीक है। छठे छठे श्लोक में भी भगवान जो है आगे बताते हैं कि जो सप्तऋषि है ना, वो भी भगवान कहते हैं, ये मनु है, जितने भी मनु हैं किससे उत्पन्न होते हैं, भगवान से उत्पन्न। तो ये जो मनु होते हैं ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये भगवान की समझ लीजिए सारे ही जो व्यवस्था है ना, उसको करने में वो सहायता करते हैं। तो भगवान बोले जो चार जो महर्षि हैं, है ना, वो भी भगवान के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। तो भगवान यहाँ पे प्रजा का आनुवांशिक वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि बीज हैं, जिन्हें हिरण गर्भ भी कहते हैं। फिर 7 जो है महर्षि होते हैं, और 4 कुमार होते हैं, सनक, सनातन, सनक नंदन, सनत कुमार। तो भगवद गीता में लिखा हुआ है ना, ये भी भगवान से प्रकट होते हैं। जितने मनु भी है वो भी। तो ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म प्रदर्शक कहलाते। ये संचालन तो करते ही हैं लेकिन ब्रह्मांड का, और साथ में ये कैसे होते हैं, धर्म को कैसे स्थापित, ये धर्म को स्थापित करते हैं, है ना। तो इनको देख के समाज में पता चलता है कि कैसे धर्म का पालन करना चाहिए, क्या होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सारे इंपॉर्टेंट लोगों को उत्पन्न कौन करते हैं, भगवान करते हैं। तो यहाँ पे देखे रहे कि नाना योनियां निवास करती हैं,
और इसमें से जो 25 प्रजापति के उत्पन्न होते हैं, कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्ष एक तपस्या करने पर ब्रह्मा की सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा को ऐसे ही नहीं ज्ञान प्राप्त हुआ था, उन्होंने कई दिनों कई कल्प तक उन्होंने तपस्या की थी, तब उनको ज्ञान मिला, है ना। और ये 4 कुमार थे, वो उत्पन्न हुए थे, फिर उन्हीं से उनके क्रोध से रुद्र उत्पन्न हुए थे, और फिर उन्होंने सप्तऋषि उत्पन्न। तो कर कैसे पाए? भगवान के कारण, भगवान के बल के कारण। इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मण क्षत्रिय का जन्म हुआ। ब्रह्मा को भी पितामह कहा जाता है, लेकिन कृष्ण को प्रपितामह। जनरली लोग क्या समझते हैं कि ब्रह्मा इज अ क्रिएटर, ब्रह्मा और अगर आप पुराण देखेंगे, कहा वो देखेंगे, तो उसमें क्या हो जाता है कि ब्रह्मा इज अ क्रिएटर, लेकिन ब्रह्मा को सारी शक्ति कौन देता है, ब्रह्मा को कौन उत्पन्न करता है? वो है कृष्ण। ठीक है ना, क्लियर हो रही बात? तो कृष्ण जो है वो मूल व्यक्ति है, और ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा मूल कौन है। तो एताम विभूति योरा, 7वां श्लोक, एताम विभूति योगम च माम यो वेति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युञ्जते न संशय। कि जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वो मेरे अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। अगर कोई आध्यात्मिक बनना चाहता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? ज्ञान लेना चाहिए, है ना। हिमालय नहीं जाना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान इज वेरी इम्पोर्टेंट। आसन वगैरह भी नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि भगवत ज्ञान ले, है ना। जब कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्य के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता, तो वो भक्ति में नहीं लग सकता। भाई कोई व्यक्ति अपने आप को सरेंडर कब करेगा? जब वो देखेगा कि भगवान कैसे हैं, क्या है, तब तो वो शरणागत होगा। उसके लिए ऐश्वर्य जानना बहुत जरूरी है कि भगवान क्या है, क्या क्या है, तब तो वो अपने आप को करेगा ना। तो समानता लोग इतना ही जानते ईश्वर महान है, किंतु वो कैसे महान है ये नहीं जानते। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। सब बोलते हैं गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, हाउ गॉड इज ग्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम ये जानते कि हाउ गॉड इज ग्रेट, तो हम पूरी तरह शरणागत रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। तो सहज ही शरणागति होती है भगवत भक्ति में। भगवान के ऐश्वर्य को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प भी नहीं रह जाता। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त किए गए हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। लेकिन भगवान के प्रजा भी है, पितामह भी है, लेकिन कृष्ण से ही सारी चीजें उत्पन्न। तो ये चीजें बहुत समझ कि आदि पुरुष कृष्ण है। तो ये बोलने के बाद अब भगवान जो है चतुर्श्लोकी भगवत गीता जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। आज जो हम 8वां श्लोक देखेंगे, और ये श्लोक आप लोगों को लर्न करना है ना। 8, 9, 10 और 11 ये चारों श्लोक आपको लर्न करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम बोलेंगे, आप लोग बोलिए, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्विता, है ना। तो जब भगवान ये बात अर्जुन को बताते हैं कि मैं ही सब चीजों को उत्पन्न कर रहा हूँ, मैंने ही सब प्रजा उत्पन्न किए हैं, मनु उत्पन्न किए हैं, मैं ही सर्व कारण हूँ, अब भगवान उसको ठीक से एक्सप्लेन कर, ताकि अर्जुन का जो संशय है या डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, और वो पूर्णतः भगवान की भक्ति करे, जो कि जीवन का सबसे लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है ना। इस लक्ष्य को प्राप्त न करने कारण सारी प्रॉब्लम। क्लियर है? तो हमारे जीवन में भी जितनी तरह की भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी चीजें हैं, वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम ये चीज नहीं जानते। जिस दिन हम भी इन चीजों को अच्छे से समझ लेंगे, उसकी प्रैक्टिस करने में लग जाएंगे, हमारा जीवन भी ठीक होगा। क्लियर हो गया? तो आइए ये पहला श्लोक जो है हम समझते हैं। उसमें भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्विता।
कि मैं समस्त सृष्टि का उद्गम हूँ, है ना। ये जो सृष्टि आप अपने आसपास देख रहे हैं, भगवान कहते हैं इसको उत्पन्न यानी सर्वस्व प्रभवो, मैं उत्पन्न करता हूँ और सभी वस्तुएं मुझसे ही उत्पन्न होती हैं। मतः सर्वम प्रवर्तते। तो प्रवर्तते का मतलब होता है चेष्टा करना, है ना, या सरवाइव करना, है ना। तो ये उत्पन्न भी होती हैं और मेरे द्वारा ही चलायमान है। इति मत्वा मतः सर्वम प्रवर्तते, प्रवृत्ति में आती है ना। प्रवर्तते मतलब प्रवृत्ति में आती, चलायमान, गति, है ना, कैसे मूव अप होता है। तो चेष्टाएं जो है वो भी मेरे द्वारा होती है। इन दो बातों को अगर कोई व्यक्ति समझ लेता है, इति मत्वा, है ना, इति मत्वा भजन्ते मां, जब कोई इस रहस्य को समझ जाता है, ये दो बातों को, कि अहम सर्वस्व प्रभो और मतः सर्वम प्रवर्तते, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, वो व्यक्ति जो होता है बुद्धा कहलाता है। बुद्धा मतलब बुद्धिमान। यही दो बात समझ के आप बुद्धिमान हो जाए। किसकी नजर में? भगवान की नजर में, भक्तों की नजर में आप बुद्धिमान हो जाए। और फिर क्या हो जाएंगे, ऐसा मानकर क्या करते हैं वो, भजन्ते मां, बुधा भाव समन्विता माम भजन्ते। इसको थोड़ा सा चेंज करके बताया जा सकता है कि व्यक्ति जब ये समझता है अहम सर्वस्व प्रभव मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, तो ये दो बातें अगर कोई व्यक्ति समझ जाता है तो बुधा है, और एकमात्र वो क्या हो जाता है, मेरे भजन में लग जाता है, मेरी शरणागति हो जाता है। तो यहाँ पे इस श्लोक में आप देखिए कई चीजें आई हैं, अहम सर्वस्व प्रभव, है ना, और फिर मतः सर्वम प्रवर्तते, यानी सर्व शब्द दो बार आए, सर्वम, है ना। तो एक सर्व का मतलब होता है कि भगवान उत्पादक है, यानी उत्पन्न करते हैं, और मतः सर्वम प्रवर्तते का मतलब होता है कि भगवान ही संचालन करते हैं। आप लोगों को स्लाइड दिख रही है? आप लोग मोबाइल खोल के ज्वाइन कर सकते हैं, मोबाइल से ज्वाइन कर सकते हैं तो दिखेगा ऐसा। क्लियर हो रहा है? अभी क्लियर है? तो भगवान जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि मतलब इसके बाद वाली स्लाइड, तो भगवान ने यहाँ पे बताया अहम सर्वस्व प्रभवो। तो कई श्लोकास भी थे माता जी, वो मेंशन किया है आपने क्या राजेश्वरी? स्लाइड में श्लोकास भी है क्या? प्रजापति रुद्रा हम श्रेया सामी, ये सब श्लोकास नहीं माता जी, ये वाले नहीं थे। अच्छा, श्लोकास नहीं थे, ठीक है। तो इसी परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद ने बहुत से अन्य वेदों से भी एग्जाम्पल दिए हैं, उपनिषद से भी एग्जाम्पल दिए हैं कि इन बात को भगवान भी कह रहे हैं, और कई जो उपनिषद हैं, वेद हैं, उनका भी सेम मत है। क्या बोले हैं? ब्रह्मणो देवकी पुत्र, है ना। तो नारद उपनिषद में कहा गया है एको वै नारायण आसीन ब्रह्म न ईशानो नापि नाकिन समो नेमे द्वा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। तो क्या बोल रहे हैं इसमें? आप देख सकते हैं भगवत गीता का इसी परपोर्ट में लिखा हुआ है श्लोक, है ना, कि सृष्टि के प्रारंभ में केवल कौन थे? नारायण। न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि, न चंद्रमा, न नक्षत्र, न सूर्य, है ना। और महाउपनिषद में भी ये कहा गया है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से, अतः वेदों का कहना है कि वह ब्रह्मा तथा शिव जी के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। अभी क्या बता रहे हैं? भगवान ही सबको उत्पन्न करते हैं। उस तरह से देखिए फिर मोक्ष धर्म में भी कृष्ण कहते हैं कि प्रजापति च रुद्रम च यमेव सृजामि मैं ततो ही माना विजानी तो मम माया विमोहिता। मैंने ही प्रजापति को, शिव को उत्पन्न किया है, किंतु वो मेरी माया से मोहित होने के कारण ये नहीं जानते कि मैंने ही उनको उत्पन्न किया। ठीक है ना। अब देखिए कई पुराण हैं जिसमें कि ऐसे जो है चीजें हैं वो लिखी गई हैं। वो है वराह पुराण, नारायण परो देवा स्माद्यात् चतुर्विधा तस्मात् रुद्रो अभवद्देव च सर्वविद्या, कि नारायण भगवान है
जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए, फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि और भी कई उपनिषद है, जैसे गोपाल तापनिक उपनिषद में कहा गया है कि यो ब्राह्मणम विधाति पूर्वम वे वेदाश्च गायन्ति स्म कृष्ण। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया, भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। और नारायण उपनिषद में भी देखिए कहा गया, अतः पुरुष है वे नारायणो कामा प्रजा सिर्जयेत। जब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए, उपनिषद में आगे कहा गया है, नारायण ब्रह्म जायते, नारायण प्रजापति, प्रजापते नारायण इंद्रो जायते, नारायण दृष्टा वसो जायते, नारायण देकश्य रुद्रा जायंती, नारायण दृष्टाशित्वा। नारायण से ही ब्रह्मा उत्पन्न हुए, नारायण से ही प्रजापति उत्पन्न हुए, नारायण से ही इंद्र उत्पन्न हुए, और 8 वसु उत्पन्न हुए, और 11 रुद्र उत्पन्न हुए, और 12 आदित्य उत्पन्न हुए। ये सब किससे उत्पन्न हुए? नारायण, और कृष्ण से नारायण उत्पन्न हुए। क्लियर हो गया? अभी मेरी आवाज आ रही इसमें? ठीक, ओके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेफिनेशन में आप देखिए कुछ शब्द है, अहम सर्वस प्रभव, मता सर्वम प्रवर्तते, इति मत्वा भजन्ते मां, बुधा भाव समर्पिता। इसमें भगवान ने क्या करें कि डिफाइन कृष्णा एज द सोर्स एंड सस्टेनर ऑफ एवरीथिंग। पहले क्या है? भगवान प्रभव है, सोर्स है सब चीज, मैंने बताया ना, उत्पन्न करते हैं, उत्पादक है वो। और मतः सर्वम प्रवर्तते, यानी उसको सस्टेन्ड भी करते हैं भगवान, चेष्टा रूप में भगवान उसको करते हैं। तो इस तरह से इन 2 सिद्धांतों को अगर कोई समझ लेता है तो वो क्या करता है? इति मत्वा। देखिए यहाँ पे मत्वा शब्द है, ज्ञातवा शब्द नहीं है ना, क्या दिया गया है? मत्वा। तो ज्ञातवा और मत्वा में अंतर होता है। कोई चीज को जाना जाता है और कोई चीज को माना जाता है ना। तो जानने में बुद्धि का यूज होता है। आपने वो पिक्चर लगाई है क्या, जो साइकिल पर हार्ड और वो, राजेश्वरी? माता जी इसमें जितना था वो वाला लगाया है, सब स्लाइड में तो था, इसमें नहीं था माता जी वाला। तो नॉलेज ऑफ कृष्णा इज प्रोफाउंडली ट्रांसफॉर्मेशनल, इंस्पायरिंग अस टू डिवोट योरसेल्फ टू हिम। तो यहाँ पे बताया गया है कि नॉलेज ऑफ कृष्णा इज प्रोफाउंडली ट्रांसफॉर्मेशनल, कि भगवान के द्वारा जब ये ज्ञान हम लेते हैं, क्या कि अहम सर्वस प्रभो और मतः सर्वम प्रवर्तते, तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि सर्वस प्रभो हम ही है, यानी भोक्ता हम ही है ना, और इस मेरे ही द्वारा सब कुछ जो है सस्टेन करता है, मैं नहीं रहूं तो कुछ होगा ही, है ना। सर्वलोक महेश्वर कौन है? मैं ही। तो दोनों चीज होने से क्या होता है? वापस हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं। क्योंकि दोनों चीज भगवत गीता में भगवान ने पहले की है कि भोक्तारम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति गच्छति। ये सारी चीजें कौन हूं? मैं। लेकिन यहाँ पे जीव जब अपने आप को समझ लेता है कि वो सोर्स है, वो सस्टेनर है, तो क्या होता है? फॉल्स ईगो के चक्कर में पड़ जाता है और इस जगत में मृत्यु लोक में पुनरपि जन्म पुनरपि मरण दुख झेलता है। क्लियर हो गया? लेकिन जब हम इन 2 बातों को स्वीकार कर लेते हैं तो भजन्ते मां, वो मेरी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और वो डिवोशन के लिए इंस्पायर हो जाएगा, शरणागत हो जाएगा ना जो व्यक्ति ये स्वीकार कर लेगा, और वो केवल अपने आप को भगवान के शरणागत कर लेगा। तो मैं ये शब्द बोली थी कि यहाँ पे ज्ञातवा शब्द नहीं है, मत्वा शब्द है। मत्वा का मतलब होता है कि मानकर में जो होता है हृदय भी साथ में होता है, और जानकर मतलब केवल बुद्धि से जानकर। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि बुद्धि नहीं, अनुभव, ज्ञान और विज्ञान। भगवान बोलते हैं ना, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दे रहा हूँ कि ज्ञान के बाद जब उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो तुम्हें अनुभव भी प्राप्त होगा, है ना। तो जब अनुभव के साथ जब हम भगवान की भक्ति करते हैं
तो वो भक्ति कैसी होती है? भाव समन्विता, भाव युक्त भक्ति होती है। तुमने पढ़ा है कि भाव जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, है ना। और हमने भक्ति रसामृत सिंधु में भी पढ़ा था कि भाव की डेफिनेशन क्या होती है कि भाव में हृदय जो होता है मसृण हो जाता है ना, कोमल हो जाता है। और जब हम भौतिक जगत में रहते हैं तो पाप करने के कारण, भगवान से भक्ति नहीं करने के कारण हृदय जो कठोर रहता है। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं और स्पेशली भाव भक्ति करने जाते हैं तो हृदय जो होता है वो मसृण हो, है ना, पढ़ा था ना। और भाव अवस्था प्राप्त करना जो है हमारे जीवन का जो है वो लक्ष्य, ठीक है ना। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? भाव भक्ति प्राप्त करना। तो भाव में कौन कौन से स्टेजेस आते हैं? या तो हम दास भाव में भक्ति करते हैं, या तो हम वात्सल्य में करते हैं, सखा में करते हैं, माधुर्य में करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति ये दो बात समझ जाता है तो भाव के साथ संबंध होता है, भगवान के साथ रिलेशन में आता है। रिलेशन के साथ क्या करता है? भजनते, मेरी भक्ति करता है। क्या जान जाता है? अहम सर्वस्य प्रभु मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते बुधा भाव सखा। और कुछ है इसमें? अच्छा, इस श्लोक का और कुछ नहीं लिया आपने? ठीक है, थैंक यू। अब इसको नहीं करेंगे। तो 8th श्लोका जो है हमें समझ में आया। क्लियर हुआ आपको? आप सबको क्लियर हुआ ये श्लोका? एक बार हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्विता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान जो है क्या है? सर्वस्व प्रभु। तो भगवान सर्वस्व प्रभु है। तो जैसे हमने बताया कि हमारे पास 3 जो है कॉज होते हैं। कोई भी घटना घटती है तो उसके 3 कॉज होते हैं। एक होता है इमीडिएट कॉज, एक होता है रिमोट कॉज, और एक होता है एब्सोल्यूट कॉज। इमीडिएट कॉज में मतलब तात्कालिक कारण, है ना, कि भाई अभी जो घटना घटी उसका तात्कालिक कारण कौन है? भाई मलेरिया हुआ, मच्छर ने काटा तो मच्छर तात्कालिक कारण, है ना। रिमोट कॉज का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति जो है, इतने लोग बैठे थे लेकिन मुझे ही क्यों काटा? तो मैं क्या हुआ? रिमोट कॉज हुआ, है ना, कर्म गति के कारण, पिछले कर्म गति, ऐसे गति के कारण क्या है? रिमोट कॉज है। और इन दोनों चीजों को फिर निर्धारित करने वाला कौन है? किसको क्या सजा मिलेगी, कैसे करेंगे? तो सारी चीज जो है निर्धारित एब्सोल्यूट ट्रुथ यानी भगवान के द्वारा। तो भगवान केवल हर चीज सैंक्शन करते हैं, विल नहीं होती है भगवान, डिजायर हमारी होती है, कर्मा हमारे होते हैं, और भगवान जो है सारी चीज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए भगवान केवल प्रोवाइड करते हैं, भगवान का कोई रोल नहीं है। जैसे पोस्टमैन अगर आपको लेटर आके देके जाता है ना, उस पोस्टमैन का कोई रोल है? अगर वो समाचार सुखी का है तो भी उसका कोई रोल नहीं है, वो समाचार दुख है तो वो भी कोई रोल नहीं है। तो पोस्टमैन क्या करेगा? तो भगवान केवल प्रोवाइड करते हैं सब चीज, क्योंकि वही कर सकते हैं ना, उत्पन्न वही कर सकते हैं। अहम सर्वस्व प्रभु, और सस्टेन भी वही कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इसलिए जो भगवान जो है एब्सोल्यूट ट्रुथ होते हैं, मुख्य कारण। लेकिन ये सब चीजें चलती किसके कारण है? हमारे डिजायर्स के कारण, ठीक है ना। तो भगवान यहाँ पे समझ जा रहे हैं कि कोई चीज को अगर उत्पन्न करना है, बनाना है, चलाना है। आप देखिए कि जितने भी आप देखिए कि भगवान ने बताया ना कि जितने भी आपके फिलोसफिकल जो चीजें हैं वो भी भगवान बनाते हैं। सॉरी, फिजियोलॉजिकल चीजें भगवान कहते हैं खाना खाया है, पचाएगा कौन? कहते वो भी मैं करता हूँ। भगवान कहते हैं ना उसके कारण भी मैं ही हूँ। वैष्णा अग्नि के द्वारा पेट में रहता हूँ, और वो सारे जो 4 प्रकार के जो व्यंजन है आप जो खाते हैं उसको मैं पचाता हूँ, है ना। तो जो शारीरिक कारण होते हैं, फिजिकल लेवल पे भी भगवान ही होते हैं। हाँ, टेरेस्ट्रियल कारण जो होते हैं भगवान ने बताया ही है कि जल का स्वाद मैं हूँ, पृथ्वी की गंध मैं हूँ, है ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब मैं ही बनाता हूँ, है ना। तो पृथ्वी से संबंधित जितने चीजों को उत्पन्न करने वाले कौन है? भगवान है। टेरेस्ट्रियल कारण भी भगवान है।
तो उसी तरह से हम देखते हैं कि सभी चीजों के जो कारण होते हैं वो भगवान हैं। और भगवान के कारण ही सारी चीजें जो है उत्पन्न, समझ में आ रहा है। और प्रवर्तते यानी सस्टेनर भी कौन है? भगवान। चेष्टा रूप में उसको चलायमान कौन करता है? प्रवर्ते का मतलब चलायमान। उसको चलाता कौन है? मतलब उत्पन्न तो कर दिया, लेकिन वो चलेगा कैसे? उसको भी भगवान ही करते। तो आप देख लीजिए जितना और जितना कॉस्मोलॉजी है ना, मैंने अभी बताया एक है फिलोसफिकल, सॉरी, जितने भी शारीरिक चीजें होती हैं, और दूसरा मैंने बताया कारण भगवान होते हैं। क्या बताया था अभी? शारीरिक चीजें टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब जितने भी पृथ्वी से संबंधित जितनी चीजें थी उसके भी कारण भगवान होते हैं। और कॉस्मोलॉजिकल जितने भी ब्रह्मांड हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, सूर्य हैं, तारे हैं, ये किसने बनाया? ये भगवान ने बनाया। भगवान कहते हैं मैंने बनाया, है ना। और सब अपने अपने ऑर्बिट पर घूम रहे हैं, कोई एक इधर नहीं जाता, या एक दूसरे से टकरा नहीं जाता। ये किसकी कृपा से और इतना अच्छा बंदोबस्त किसने किया है? प्रवर्तते, भगवान कहते हैं मैं करता, है ना। पृथ्वी अगर सूर्य के जरा सा पास चली जाए तो जल जाएगी, और थोड़ा सा दूर हो जाए तो बर्फ में खत्म हो जाएगा। तो इतने एग्जैक्ट पोजीशन पे रखा कौन है? समझ रहे हैं? तो ये भगवान ने रखा। तो इस तरह से भगवान जो है समस्त कारणों के कारण है, और उसको सस्टेन करते हैं सभी चीज को। और ऐसा जो मानता है ना, यानी केवल बुद्धि से जानता नहीं, वो जानता है कि भगवान कैसे कैसे चल रहे हैं, है ना। जैसे भगवान ने कहा कि मैं जल का स्वाद हूँ, ये है। फिर अभी 11वें अध्याय में भगवान पूरा विश्व रूप दिखाएंगे भी अर्जुन को, कैसे सारी चीजें उसके अंदर प्रवेश कर रही, ठीक है ना। तो जब ये सब चीजें व्यक्ति समझ जाता है तो भजनते मां, एक मनिष्ठ होकर भगवान की भक्ति करता है। कैसे? भाव सम्मिलिता, भाव के द्वारा। और ऐसे लोग बुधा कहलाते हैं, बुद्धिमान हो जाते, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण जो है वो बोलते हैं इस श्लोक के ऊपर कि everything emanates from Krishna and he is Swayam Bhagavan, the supreme personality of Godhead. It is not only Krishna who says this about himself. However, and Srila Prabhupada provide numerous quotations from the Vedic literature to support Krishna's statement. In this purport, Srila Prabhupada explained that one who understands Krishna perfectly from a bona fide spiritual master will worship him with great love and attention. Thus, knowing of his greatness lead to full surrender, and full surrender it's followed by भाव और love, ठीक है ना। तो इस तरह से भगवान जो है इस श्लोक को प्रतिपादित करते हैं। फिर वो नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे कि जो इस तरह से भजते हैं, है ना, इन तत्वों को समझकर जो भजते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, ठीक है ना। तो ये हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। तो शिल प्रभुपाद के ना बहुत से लेक्चर्स भी हैं। तो इस श्लोक में शिल प्रभुपाद ने जो लेक्चर दिए हैं उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़े बहुत देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे। तो शिल प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया है कि एक लेक्चर है शिल प्रभुपाद का, शिल प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में 1967 में इस श्लोक के ऊपर जो है काफी व्याख्यान दिया है कि इति मत्वा वदन्ते, आई एम द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स दिस यूनिवर्स ऑल्सो, whatever you can image come within the category of everything. So if Krishna is the source of everything, and if you love Krishna, then you love the universe. Actually it is so. If you love your father, then you love your brother. If you love your country, then you love your countrymen also. So similarly, when you love Krishna, you love everyone. प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान जो है वो सभी चीजों को उत्पन्न करते हैं,
है ना। दुनिया में जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं सबको उत्पन्न करते हैं। तो यदि आप भगवान से प्रेम करते हैं तो मतलब आप पूरे यूनिवर्स से प्रेम करते हैं। तो जैसे आपका परिवार है, आपके परिवार में यदि आप अपने पिता से प्रेम करते हैं तो अपने ब्रदर से भी फिर प्रेम करेंगे, अपने सिस्टर से भी प्रेम करेंगे, सभी से प्रेम करेंगे आप। अब जैसे आप अगर ये कहते हैं कि आप अपनी कंट्री से प्रेम करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनके लोगों से भी प्रेम करते हैं, लोग भी हमसे प्रेम करें। तो यहाँ पे बोलते हैं सपोज वी आर इन फॉरेन कंट्री एंड देयर इज अ जेंटलमैन फ्रॉम इंडिया, I am from India, and so naturally we ask, oh, you have come from India? Which part of India you have come? Why the attraction for person? Because I love India. है ना? Because he happened to be Indian. I love him. So love began from the origin. जब हम ओरिजिन को जानते हैं तब हमारा प्रेम उत्पन्न होता है। तो अगर हम इस शरीर को अपना ओरिजिन जानेंगे तो वही लव करेंगे, लेकिन जब हम भगवान को अपना ओरिजिन जानेंगे तो भगवान से प्रेम करेंगे। और भगवान से प्रेम करने का मतलब होता है व्यापक दृष्टिकोण आना, कि सभी चीजें भगवान से उत्पन्न होती हैं, सभी चीजों का मेंटेनेंस भगवान करते हैं, और इस तरह से जीव का जो अगर कल्याण है, सुख चाहता है, उसको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये जो फिलॉसफी जो है वो क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, when one has understood that God is the origin of all emanation, then by loving God one love everything. If you think that God is something manufactured by my imagination, then you cannot love the universe of God. You have to understand the position of God. In Bible also said, let there be creation, and so there was creation. God created this universe, and so if you love God, then will love the universe. If I say I love my body, everyone love his body. That does not mean that I do not love my finger. जब कहते हैं मुझे अपना शरीर बहुत प्यारा है, तो शरीर में शरीर के सब पार्ट आ गए। ऐसा नहीं कि हम अपने उंगली को प्यार नहीं करेंगे, है ना। उसी तरह से और भी एग्जाम्पल है कि हंटर इन द फॉरेस्ट वॉज हाफ किल्ड एनिमल, नारद पासिंग द वे एंड सॉ these half dead animal was flapping in pain. Who has done this? So he went to the hunter and said, it would be better if you kill them so that they may not suffer so greatly. This is grateful sin act. The hunter asked, I am committing sin. Nara said, yes, you are committing sin. If I give up this business, how should I earn my living? Nara said, all right, I shall give you your necessity of life. So the hunter was initiated and seated him in a sacred place. The villagers, they understood that the hunter become a great son. They come and offer some rice, flour, everything. Then what will happen? He was executing his devotional service according to the instruction of Narad. After some time, Narad want to show that hunter devotee to his friend Parvat Muni. While the devotee was going to receive Narad, he will be very careful that any ant on the path may not be killed. Just see, the same person was without any kindness, killed so many animals, had become kind to even the ant. है ना, नारद मुनि की कथा सुनिए ना, मृगारी की कथा। उसमें हम वही बता रहे हैं कि जहां वो पशुओं को आधा मार के छोड़ देता था, जब वो नारद मुनि के संपर्क में आया और वो भगवान की भक्ति करने लगा तो एक छोटी सी चींटी भी नहीं मार रहा है। तो भगवान की भक्ति करने से कितना ट्रांसफॉर्मेशन होता है। व्यक्ति समझ जाता है कि भगवान है। जब हम भगवान से प्रेम करते तो जय भी जानते कि सारी चीज उत्पन्न कौन कर रहा है, भगवान ही कर रहा है। तो हम हर जीव से प्रेम करते हैं। एक जो इतना जो किलर था वो भी सेंट बन गया, है ना। As soon as you become Krishna consciousness, your real universe consciousness develops. Otherwise, it is simply world juggling. There are so many people who say that universal love, universal friendship, universal paternity, but people are simply fighting and killing because there is no God conscious. If you are after universe, love them. How can you maintain slaughterhouse? How can you think that an America gentleman or lady is your countryman and not a cow, goat or serpent? Where is your universalist idea? प्रभुपाद क्वेश्चन उठा रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि आज मैं यहाँ विदेश में आपके प्रचार कर रहा हूँ, अमेरिका,
ठीक है ना। तो आप कहते हैं कि अमेरिका जो है हमारी कंट्री है ना, तो आपकी कंट्री है तो खाली ह्यूमन बीइंग को आप प्रेम करते हैं, और आप जो है काऊ गोट लैम्प को काटते चले जा रहे हैं, तो क्या वो आपके कंट्रीमैन नहीं है? तो आप भगवान की भक्ति करेंगे तो आप सबसे प्रेम करें, जैसे कि मृगारी ने किया। तो जब हम भगवान को इंक्लूड एक्चुअल में नहीं करते हैं, तब तक हम यूनिवर्सल लव नहीं कर सकते, भले हम कितने भी स्टेटमेंट लगा के टैग लगा के घूमें या जितने भी बातें कर लें ना, लेकिन जीव कब एक दूसरे को प्रेम कर सकता है यूनिवर्सल लेवल पर? जब वो भगवान की, unless there is no development of anything, these universal ideas are nonsense. So your first business is to understand your identity, the identity of God, your relationship with God, and how your action can be reformed accordingly. Then there is a question of universal brotherhood. हम पूरी दुनिया में क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं, है ना, भातृ भावना चाहते हैं। तो ये भातृत्व की भावना आएगी कैसे? जब पिता एक होगा तब ना। हिंदी चीनी बाई बाई, तो भाई भाई बनेंगे कैसे? जब पिता एक होगा तब ना। तो बिना भगवत कॉन्शियसनेस के या बिना ये श्लोक के समझे जीव कभी भी शांति और संपन्नता और एकता नहीं ला सकता। विश्व बंधुत्व की जो भावना हम करते हैं वो बिना अहम सर्वस्व प्रभो मत सर्वम प्रवर्तते इस्टेब्लिश नहीं की जा सकती। इवन आप एक एनिमल्स के प्रति, ट्रीज के प्रति, अर्थ के प्रति भी कृतज्ञ रहेंगे, उनकी ठीक से केयर करेंगे, उनको पोल्यूटेड नहीं करेंगे। तो आज जो इतना पोल्यूशन है हर जगह कि इंक्लूडिंग माइंड, वो पोल्यूशन केवल इसलिए है कि हम सही सोर्स को नहीं जानते। हम क्या सोचते हैं कि एवरीथिंग के प्रभव हम ही हैं और प्रवर्ते भी हम ही हैं। One who is completely wise as no illusion, such a people called Buddha. The word root is Buddha Dhatu. From Buddha Dhatu, the name from Buddha has come. So anyone is complete in wisdom called Buddha. बुद्धिमान किसको कहते हैं? हम लोग सोचते हैं जो आईएएस ऑफिसर बन गया है या जो साइंस है वो बन गया है। तो आज की साइंस अगर आप देखें तो कर क्या रही है? हमें फैसिलिटेट कर रही है और हमें भगवान से दूर कर रही है, और ये बता रही है कि हर चीज हम क्रिएट कर रहे हैं। साइंस यही कर रही है, लेकिन उन फैसिलिटीज को जो प्रोवाइड कर रही है उसी के कारण अनेक रोग और सारे बंधन उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि वो भगवान को हटा दे रहे हैं। आप देखिए कोई भी चीजें, क्या फैसिलिटी नहीं है? भाई गर्मी लग रही है एसी चला लो, है ना, ठंडी लग रही है हीटर चला लो, है ना। तो ये फैसिलिटी तो उसने प्रोवाइड की है, लेकिन इसी हीटर और एसी के कारण आर्थराइटिस और न जाने कितनी तरह की बीमारियां हो रही हैं, क्योंकि आप ये दिखा रहे हो कि प्रकृति में ये प्रॉब्लम है और देखो मैं इसको ठंडा कर दे रहा हूँ। गर्मी बहुत है भाई, आप एसी में रहो, एकदम बर्फ जैसा ठंडा रहेगा, है ना। तो कैंसर जैसी बीमारियां, कितनी बीमारियां उत्पन्न हो रही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें ये ढूंढना चाहिए कि भाई अगर गर्मी है तो किसने बनाई है गर्मी, कैसे बनाई है, क्यों बनाई है, उसका रीजन देखना होगा। भगवान से जुड़ने पर क्या होगा? हम नेचुरल कंडीशन में रहेंगे, नेचर को प्रेम करेंगे ना। एसी लगाने की ही जरूरत नहीं थी पहले, तो मौसम इतना नहीं खराब होता था कि सहन है। अब क्यों सर भाई, हर व्यक्ति एक, जैसे मान लीजिए एक फ्लैट में एक घर है और 5 कमरे हैं, तो 5 कमरे में एसी लगा हुआ। तो ऐसे अगर 1000 फ्लैट है तो कितने एसी और कितना कितना हो गया? तो सारा एटमॉस्फेयर को क्या करने वाले हैं हम समझ रहे हैं। तो भगवान कॉन्शियसनेस नहीं होने पर ये सब चीजें, तो जो साइंस है, ये जो आजकल की जो साइंस है, साइंटिफिक है, साइंटिस्ट लोग हैं, वो कर क्या रहे हैं? वो भगवान को साइड में करके लोगों को फैसिलिटी देते हैं ताकि वो सुखी हो सके, लेकिन और लाइफ बिवल्डर होती जा रही है। साइंटिस्ट ने कहा प्लास्टिक इज अ वेरी गुड सोल्यूशन, तो एवरीथिंग बिकम प्लास्टिक, बोतल प्लास्टिक बन गई, पॉलिथीन्स बन गए, ये बन गया। बाद में पता चला कि ये तो अर्थ के लिए बहुत ही जानलेवा चीज है, रिसाइकल में भी ये नहीं निकलता है।
रिसाइकलिंग भी करो तो नहीं होता है इसका, है ना। और बहुत ही खतरनाक है। लेकिन अब करे क्या, सारी चीजें तो आपने प्लास्टिक कर दी है। नहीं तो आप अगर एरर ये करेंगे, फिर अपने थॉट से चलेंगे, तो केवल मैस करने के अलावा और कुछ नहीं। जब हम इन श्लोकों को पढ़ते हैं, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, श्री प्रभुपाद कह रहे कि ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इति मत्वा भजन्ते मां, how that emotion is sent is described by Rup Goswami. How one can attain the stage one after another. The first is Shraddha. Shraddha means faith. If one has faith, then develop the highest perfection stage of transition emotion bhav, and then love comes. So there is nothing to depress about. All the boys and girls, ladies and gentlemen who are in this meeting have this faith. Otherwise, why have you come here? Unless you have a little faith, you would not come. You have so much valuable time. This is the science of faith. This is the background. And if one increase the faith, it can be developed to the highest perfection stage, love of God. इसलिए यहाँ पे इति मत्वा बोला गया है, तो ये ज्ञातवा नहीं बोला गया। जो जानते हैं वो भाव समन्विता नहीं होते, केवल जानते हैं। जो जानते हैं तो बहुत से लोग हैं, साइंटिस्ट भी जान रहे हैं और भी बहुत से ज्ञानी लोग भी ये सब जान रहे हैं, लेकिन मतवा नहीं करते, मतवा भक्त करते हैं। वो जानते भी हैं, हृदय से स्वीकार भी करते हैं, मानते भी हैं, तब वो भाव युक्त भक्ति यानी संबंध ज्ञान के साथ भगवान की भक्ति करते हैं, जो कि हमें अभिधेय के साथ प्रयोजन की ओर लक्षित करते हैं। तो हमारे जीवन की जो मेन समस्या है, इसके ऊपर श्री प्रभुपाद ने क्लियर किया। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। दाई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।